बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 मैथमेटिक्स के साथ हाजिर हैं आपका मैथमेटिक्स टीचर। 9 मैथमेटिक्स के लिए प्लेलिस्ट फॉलो करना है आपने 9 मैथ्स और साइंस ग्रुप वाला। आज हम जो बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात होगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे बात होगी और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे बात करते हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? इफ रो और रोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज चेंज टू कॉलम देन द न्यू मैट्रिक्स इज ट्रांसपोज ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स। ये देखिए आप, आपके पास दो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जिसमें 2 5 और 6 3, ये इसके दो रोज हैं। तो हमने क्या किया, हमने रो नंबर फर्स्ट को कॉलम नंबर फर्स्ट बना दिया है, यानी 2 5 को 2 5 वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है, 6 3 वाले रो को हमने 6 3 वाले कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है और ए के ऊपर हमने टी लिख दिया है। तो टी का मतलब है ट्रांसपोज, यानी हमने रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। इस तरह चले एक और मैट्रिक्स हम ले लेते हैं अपनी तरफ से, यानी 2 4 9 6 5 1 0 8 10 एक मैट्रिक्स बी है। अगर हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज लेने के लिए अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले रो को आप कॉलम बना दें 2 4 और 9। सेकंड वाले रो को सेकंड कॉलम बना दें 6 5 1। थर्ड वाले रो को आप थर्ड कॉलम बना दें 0 8 और 10। तो ये देखें, तो बी के ऊपर हमने टी का वो लिख दिया है, तो मतलब बी ट्रांसपोज हमने फाइंड कर दिया है। इसी तरह अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें फर्स्ट के एक ही रो है एक ही कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो इसका ट्रांसपोज भी हमारे पास वही आएगा। यानी इसमें चूंकि रो और कॉलम एक एक है, लिहाजा ये इसका यही आंसर होगा। ऐसा मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। तो रो मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? जिस तरह नाम से ही पता चल रहा है कि रो मैट्रिक्स, तो नाम से पता किस तरह चलेगा? ही नहीं, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसमें एक ही रो है, तो इसको हम बोल सकते हैं, इसको रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें इन रो मैट्रिक्स का मतलब ही यही है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो। इसके मुकाबले में अगर कॉलम मैट्रिक्स को आप देख लें, कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो, तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। नाम से ही कहते हैं, बहुत आसान है। इसके अलावा अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के इक्वल हो। इस पे हमने कल भी बात की थी, रोज और कॉलम्स जो है ना वो तादाद में बराबर हों, तो इनको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। जिस तरह आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसमें 2 रोज 2 कॉलम हैं, ठीक है, 2 रोज हैं, दो ही कॉलम्स हैं, तो ये आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक आपके पास एक ये मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट है, यानी एक रो है और एक कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज 3 कॉलम हैं, यानी ये आप देखें इसमें 1 2 3 रोज हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है? इसमें आपके पास रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होगी। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 2 रोज हैं लेकिन कॉलम हमारे पास 3 हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि रोज हमारे पास 3 हो लेकिन कॉलम हमारे पास 2 हों। ये देखिए आप, देयर आर 3 रोज बट देयर आर 2 कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट आ जाएं जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की तरफ। बहुत ही आसान है, नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसके सारे एलिमेंट्स हमारे पास 0 के बराबर होंगे, उसको हम बोलते हैं नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आ जाएं, तो डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके ये वाले एलिमेंट 0 नहीं होंगे, बाकी सारे 0 होंगे, इसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना किसी मैट्रिक्स के, ये वाले एलिमेंट, इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, डायगोनल
डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, बाकी एलिमेंट जो है ना वो आपके पास क्या होंगे, जीरो होंगे। इसको हम डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसके बाद एक दूसरा मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में ये फर्क है कि स्केलर मैट्रिक्स बेसिकली डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक टाइप है, यानी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास जीरो होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। यानी देखिए आप, ये आपके पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है, लेकिन जब डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो इसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ये देखिए आप 5, यहाँ पर भी 5, बाकी तो 0, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद एक और मैट्रिक्स आ रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो स्केलर की तरह है। किस तरह का मैट्रिक्स है, आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 1 1 है। ये देखिए, ये बेसिकली स्केलर मैट्रिक्स का ही एक टाइप है। ये देखिए आप, दोनों एलिमेंट्स इसके सेम हैं, तो इसको आप स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, लेकिन ये स्पेशल टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास 1 के बराबर होंगे। ठीक है, बहुत ही आसान। इसके बाद आ जाएं आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है, कभी कभी इसमें स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत इजी है, इसको जरा आप देख लें। मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, इसकी मदद से आपको समझा देता हूँ। एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 2 4, ठीक है। अब इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू, इस रो को आप बना दें कॉलम, यानी 1 2 है तो इसको आप इस तरह कर दें। इस रो को बना दें आप कॉलम 2 और 4। तो आप देख रहे हैं कि वही रिजल्ट आ रहा है, यानी मैट्रिक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी मैट्रिक्स ए जो है वो इक्वल है अपने ट्रांसपोज के। और ऐसा केस जिसमें कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी पहचान आप किस तरह करेंगे, इसकी पहचान ये है कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। जिस मैट्रिक्स के नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होंगे उसका ट्रांसपोज लेने से उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको भी ज़रा आप गौर से देख लें, बहुत ही आसान है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। आप देख लें, सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये है कि स्क्यू सिमेट्रिक में आपके पास, सॉरी ये 0 है, ये भी 0 है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपके पास डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है उसमें एक एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन होगा। अब इसका आप ट्रांसपोज ले लें, तो ट्रांसपोज देने से हमें पता चला, ये देखें, ये रो है, इसको आप कॉलम बना दें 0 -2, इसको भी कॉलम बना दें 2 0। ये देखें, जिस एलिमेंट के साथ नेगेटिव साइन था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया है और जिसके साथ पॉजिटिव साइन था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया है। बाकी 0 अपनी जगह पे अगेन 0 है। यानी यहाँ पे अगर आप देख लें तो मैट्रिक्स ए जो है ये अपने आप का ट्रांसपोज तो बन गया है, लेकिन नेगेटिव मैट्रिक्स बन गया है। पॉजिटिव एलिमेंट नेगेटिव बन गए हैं, नेगेटिव एलिमेंट पॉजिटिव बन गए हैं। 0 तो आपको पता है कि 0 के साथ माइनस लगाने का कोई फायदा नहीं है, लिहाजा ऐसे मैट्रिक्स जिसका आप ट्रांसपोज ले लें और वो आपके पास नेगेटिव मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक की पहचान के क्या होगी, इसके डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास 0 होंगे और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में एक के साथ नेगेटिव साइन होगा। अगर दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ गया या दोनों पॉजिटिव साइन आ गया तो फिर स्क्यू सिमेट्रिक नहीं बनेगा। सिमेट्रिक में क्या होगा, सिमेट्रिक में आपके पास इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स एक जैसे होंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। राइट दी ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ट्रांसपोज तो हमने पढ़ लिया है, ये अभी आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ट्रांसपोज तो आप लोगों ने अभी पढ़ लिया है, तो ट्रांसपोज ये क्वेश्चन तो आपको खुद करना चाहिए, जिसमें आप देखें P = 1 2 3 1।
अगर मैं P का ट्रांसपोज लेता हूँ तो P ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इस रो को मैं कन्वर्ट कर दूंगा कॉलम में, यानी 1 2 रो था तो 1 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 3 1 दूसरा रो था तो ये दूसरा कॉलम हो जाएगा 3 1, तो ये P का ट्रांसपोज आ गया मेरे पास। इसी तरह अगर आप इसका ट्रांसपोज देखते हैं, यानी ये पार्ट 1 था, चलिए पार्ट 3 में करवा देता हूँ। पार्ट 3 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी R इज इक्वल टू, मेरे पास R है 6, अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका ऑर्डर 1 by 1 है, 1 by 1 वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही आएगा आपके पास। इसको अगर आपने ट्रांसपोज लेना है, यानी पार्ट नंबर 5 का अगर आपने ट्रांसपोज लेना है तो मैट्रिक्स T आपको दिया हुआ है, तो T ट्रांसपोज आप खुद सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन 2 है, Which of the following matrices are transpose of each other? तो आप देख लें कि कौन कौन से एक दूसरे के ट्रांसपोज हैं, यानी ये आपके पास रो है A1 A2, तो देखें कि ये कौन से वाले मैट्रिक्स में कॉलम बन गया है, तो ये इसमें कॉलम बन गया है। ये दूसरा रो था B1 B2, तो ये इसमें कॉलम बन गया है, लिहाजा मैट्रिक्स A जो है ये B का क्या है, ये B का ट्रांसपोज है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूज में आएंगे, ये एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख लें तो ये रो है आपके पास, ये इसमें कॉलम बन गया है, -3 1 -1, ये रो इसमें कॉलम बन गया है, लिहाजा सी जो है वो मैट्रिक्स डी का ट्रांसपोज है। क्लियर है? अगर कोई मसला हो तो आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, यानी कौन से मैट्रिक्स आपके पास सिमेट्रिक हैं। तो इसमें ये देखें, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका ट्रांसपोज लेने से इसके ऊपर फर्क पड़ेगा, लिहाजा ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये भी सिमेट्रिक, हाँ ये मैट्रिक्स जो है ना, ये आप देख लें बी वाला, यानी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास सेम हैं। हमने ये पढ़ा था अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास सेम होंगे तो वो सिमेट्रिक होगा। ये आपके पास बी है, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, बी -1 2 2 और 3। अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ट्रांसपोज लेने से देखिए -1 2 -1 2 2 3 2 और 3, तो वही आ रहा है, लिहाजा यानी बी जो है वो बी ट्रांसपोज के इक्वल है, लिहाजा ये हमारे पास ट्रांसपोज है, सॉरी ये हमारे पास सिमेट्रिक है। इसको अगर आप देखें तो ये सिमेट्रिक नहीं है और ये भी सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि वो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका सिमेट्रिक नहीं, वो मतलब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम होने चाहिए। लास्ट वाले की तरफ आ जाएं कि विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखें, विच आर द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ज़रूरी है, पहला फर्स्ट स्टेप ये है कि उसके डायगोनल एलिमेंट 0 हों। तो यहाँ पे देखें ये डायगोनल एलिमेंट इसके 0 हैं। ठीक है, दूसरा शर्त ये था कि नॉन डायगोनल में एक एलिमेंट का साइन जो है ना वो नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें इसमें ये और इसका साइन जो है ना वो नेगेटिव है, लिहाजा ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, अगर इसको आप देख लें ये भी स्क्यू सिमेट्रिक है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 हैं और नॉन डायगोनल में एक एलिमेंट हमारे पास नेगेटिव है। ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, डायगोनल तो 0 हैं लेकिन ये वाला किस्सा खराब है, यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो लिहाजा ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। इसमें अगर आप देख लें इसके डायगोनल एलिमेंट हमारे पास 0 हैं। ठीक है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देख लें तो इसमें एक का साइन नेगेटिव आ रहा है, दूसरे का साइन पॉजिटिव आ रहा है, बीच वाला जो है ना वो 0 है, तो ठीक है ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये देखें आप, यानी ये भी हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ रहा है, यानी हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, डी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इन रो को आप कॉलम, इस रो को आप कॉलम बना दें 0 3 2, दूसरे रो को -3 0 1, इसको -2 -1 0, यानी अगर आप देख लें
जीरो की जगह पे रह गई, जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे वो नेगेटिव बन गए हैं। देखिए, लिहाजा ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये था आज का एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।